हेलो बच्चों। आपका चैप्टर नंबर 3 चला हुआ है और इस चैप्टर में आपको कल सार्थक अंकों से संबंधित अंकीय संक्रियाओं के नियम समझा दिए गए थे और इसमें आज आपको बच्चों यहाँ से पढ़ाना है कोटिमान, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो इसकी डेफिनेशन देखिए और फिर इसको समझिए एक बार। देखो, अगर किसी भी भौतिक राशि हो, कोई सी भी भौतिक राशि का अध्ययन करते समय हमें कभी कभी छोटी राशि जैसे परमाणु या नाभिक का आकार, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और बहुत बड़ी राशियाँ जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान, ब्रह्मांड का आकार आदि के मापन की आवश्यकता होती है, जिन्हें 10 की घातों में व्यक्त करना सुविधाजनक रहता है। अगर हम कितना भी बड़ा डेटा हमारे पास जो कैलकुलेशन है मैथमेटिक्स की, उसका कितना भी बड़ा डेटा हमारे पास हो तो उसको हम शॉर्ट कर सकते हैं 10 की पावर में कन्वर्ट करने के बाद। तो देखिए, यदि किसी राशि के परिमाण को उसके निकटतम 10 की पूर्णांक घात के रूप में लिखा जाए तो प्राप्त परिणाम को इस राशि का कोटिमान कहते हैं। इसको बोलते हैं कोटिमान। एक एग्जाम्पल के जरिए समझिए। देखो, एग्जाम्पल 14 है। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, इसका मीटर में कोटिमान ज्ञात कीजिए। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर यानी कि 6400 गुणा 10 की पावर 3 मीटर यानी कि 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर। अब संख्या जो 6.4 है वो बड़ी है 3.16 से, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या का जो कोटिमान होगा वो 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर 6 होगा, क्योंकि 10 की पावर 1 का मतलब है एक अंक बाद दशमलव यहाँ बड़ा है 2 अंक बाद दशमलव से, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 7 मीटर। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 13 कर लेना। अब एक बार न्यूमेरिकल देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो हल करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। दो छड़ों की लंबाइयाँ निम्नवत मापी गई हैं। L1 बराबर 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर तथा L2 बराबर 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। त्रुटि सीमा सहित छड़ों की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, छड़ों की लंबाइयों का योग बराबर L1 प्लस L2 यानी कि 25.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर प्लस 16.8 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो जब इसको हल करेंगे बच्चों तो 42.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी सरल लोलक का दोलनकाल t बराबर 2 अंडर रूट L/g होता है यदि कैपिटल L का मापित मान 20 सेंटीमीटर हो, जिसमें 1 मिलीमीटर की यथार्थता है और समय में 1 सेकंड विभेदन वाली कलाई घड़ी से मापने पर यह पाया जाता है कि लोलक के 100 दोलनों का समय 90 सेकंड है, तो यहाँ g के मान की यथार्थता क्या है। तो सरल लोलक का जो दोलन काल का जो फॉर्मूला है t बराबर 2 अंडर रूट L/g है और जो g की वैल्यू होती है वो 4 इंटू L/t² हो जाएगी। g से यहाँ की वैल्यू जो होएगी, और कैपिटल T का मान स्मॉल t अपॉन 100, जबकि कैपिटल T में त्रुटि डेल्टा t बराबर डेल्टा स्मॉल t अपॉन 100, जहाँ स्मॉल t 100 दोलनों का कुल समय है। अतः डेल्टा t अपॉन टी गुणा 100 बराबर स्मॉल डेल्टा t अपॉन स्मॉल t गुणा 100 यानी कि 1 सेकेंड अपॉन 90 सेकेंड इंटू 100। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 10/9%, क्योंकि डेल्टा t बराबर होता है घड़ी की अल्पतमांक लीस्ट वैल्यू और ये है 1 सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, तथा L में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा L अपॉन L गुणा 100 अर्थात 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर गुणा 100, तो यानी कि 1/2%। अतः सूत्र स्मॉल g बराबर 4πr² इंटू L/t² से g के मान में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा g अपॉन g गुणा 100 इक्वल टू प्लस माइनस 2 इंटू डेल्टा t अपॉन t गुणा 100 प्लस डेल्टा L अपॉन L गुणा 100। जब चूँकि 4π² नियतांक है तो प्लस माइनस 2 इंटू 10/9% प्लस 1/2%। तो जब इसको हल करोगे बराबर प्लस माइनस 2.72% बराबर, जो कि लगभग है किसके, प्लस माइनस 3% के। तो ये इसका आंसर बच्चों आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शीशे की एक प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है। प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभव त्रुटि क्या होगी। तो देखिए, प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर L गुणा B, अतः A के मान में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा A अपॉन A बराबर डेल्टा L अपॉन L प्लस डेल्टा B अपॉन B, यानी कि बराबर 0.1 अपॉन 3.5 प्लस 0.1 अपॉन 1.5 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0.0285 प्लस 0.0666, तो ये हो जाएगी 0.095। अतः A के मान में अधिकतम संभव त्रुटि डेल्टा A बराबर 0.095 गुणा A हो जाएगी। और जो A की वैल्यू है वो हमने निकाल ली है यहाँ से, वो 1.5 दी हुई है, हमें 1.5 दी हुई है। तो डेल्टा A का मान जो होगा 0.095 गुणा 3.5 गुणा 1.5, तो ये 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 986.9 ग्राम और 98.69 ग्राम और 9.869 ग्राम तथा 9.869 ग्राम में से कौन सी माप अधिकतम परिशुद्ध है। तो हमें माप दे रखी है, उनकी अल्पतमांक हैं 986.9 ग्राम 0.1 ग्राम, 98.69 ग्राम 0.01 ग्राम और 9.869 ग्राम तो 0.001 ग्राम और 9.869 ग्राम तो 1 ग्राम। तो किसी माप की जो परिशुद्धता होती है वो अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है अल्पतमांक के। तो 9.869 ग्राम माप की अल्पतमांक जो है 0.001 ग्राम सबसे कम है, अतः यह माप ही सबसे अधिक यथार्थ है। तो इसमें जो ये वाली माप है ये सबसे ज़्यादा यथार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3.8 सेंटीमीटर 3.43 मिलीमीटर तथा 2.54 मीटर का योग उचित सार्थक अंक में ज्ञात कीजिए। तो 3.8 सेंटीमीटर बराबर 0.038 मीटर और 3.43 मिलीमीटर बराबर 0.00343 मीटर। दी गई राशियों का जो योग है वो बराबर होगा 0.038 प्लस 0.00343 प्लस 2.54 अर्थात 2.58143। अब जो जोड़ी जाने वाली मापों में माप 2.54 मीटर में दशमलव के बाद सबसे कम 2 स्थान तक माप है, अतः कुल योग की माप भी दशमलव के बाद 2 ही स्थान तक होगी। अतः सार्थक अंकों की दृष्टि से योग जो होगा 2.58 मीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 9, एक आयताकार कागज की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 10.52 मीटर तथा 0.041 मीटर है। उचित सार्थक अंकों में उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, कागज़ की लंबाई कितनी दे रखी है 10.52 मीटर, कागज़ की चौड़ाई 0.041 मीटर, कागज़ का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ये आएगा 0.43132 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दी गई कागज़ की लंबाई एवं चौड़ाई में से चौड़ाई में न्यूनतम 2 सार्थक अंक हैं, अतः क्षेत्रफल में भी 2 सार्थक अंक होंगे। अतः कागज़ का क्षेत्रफल बराबर 0.43 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 10, यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान 3.7 गुणा 10 की पावर माइनस के 25 किलोग्राम है। यूरेनियम के परमाणु का द्रव्यमान कोटिमान में व्यक्त कीजिए। देखिए, 3.7 का कोटिमान 10 की पावर 1 है, क्योंकि इसका मान √10 बराबर 3.16 से अधिक है। अतः यूरेनियम के परमाणु के द्रव्यमान का जो कोटिमान होगा वो बराबर होगा 10 की पावर 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 25, तो ये 10 की पावर माइनस के 24 किलोग्राम इसका आंसर बच्चों आ जाएगा। बाकी बच्चों बाद में पढ़ाया जाएगा।